परिवर्तन कैसे होगा? क्या विनाश के बाद परिवर्तन होगा? तो विनाश के बाद परिवर्तन तो वेद भी बोल रहा है, तो विनाश में तो सारे आत्माओं का विनाश हो जाएगा, फिर एक नया सृजन होगा। लेकिन परिवर्तन मतलब आत्माओं की ही परिवर्तन हो जाएगा, तभी हम उसको परिवर्तन कहेंगे। बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें त्रिगुणातीत बनने की ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्त में जाने की ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रोसेस को तो विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है, और वेद शास्त्र तो उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। इसीलिए बापूजी बार बार हमें जो भी उनके ज्ञान में जुड़े हुए हैं, वो आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं। तत्व में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब तक तत्व में ऊर्जा है तब तक सृष्टि चलेगा, वही समय है। तो अभी जो तत्व है, वो तत्व में ऊर्जा खत्म हो रहा है। तमो मतलब स्टैग्नेंट, वो खत्म हो रहा है। तो हम चाहते हुए भी अब सृष्टि को चला नहीं पाएंगे, मतलब अति परिवर्तन होगा। तो अव्यक्त मतलब अभी तक तो युग परिवर्तन और अव्यक्त परिवर्तन बहुत डिफरेंस है, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि युग परिवर्तन में तो वही स्थूल जगत है, लेकिन अव्यक्त परिवर्तन में तो व्यक्त जगत ही नहीं रहेगा, ये कार्य जगत ही नहीं रहेगा, ये तत्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। वो जो स्पेस स्पंदित हो रहा है, जिस चक्कर में सारे मेरा आकार, सब सृष्टि का आकार बना हुआ है, रूप रंग गुण सब जो है वो वाइब्रेशन से हो रहा है, वो वाइब्रेशन ही बंद हो जाए, फिर क्या होगा? थम जाएगा सब कुछ? नहीं, कुछ रूप रंग गुण कुछ नहीं रहेगा। तो वो 4 कला का जो शिव है, उसके अंदर 8 कला के आत्मा तक खा जाएगा। इसीलिए 200 कला जो, इसलिए बापूजी सबको 200 कला का पावर दे रहे हैं। क्यों? 100 कला का जो कालाग्नि बनेगा, वो 200 कला तक आत्मा को एब्जॉर्व करने का चांसेस है। इसलिए उस टाइम 200 कला से अबव जिसका पावर होगा, वही बच पाएगा। हर चीज के मूल में एक ही है, वही है जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना। क्योंकि हम ज्ञान में, ये वेद शास्त्र में भी नहीं है जो ज्ञान बापूजी दिए हैं, जो साकारी आकारी निराकारी, जब साकारी से जब तक वो नहीं जानता है ना, वो संबंध नहीं जुड़ पाता है। साकारी से जानने के बाद ही संबंध जुड़ता है। पर जैसे लोग विनाश की अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये विनाश होगा, तो ये वास्तव में विनाश जो है, ये विनाश होके परिवर्तन होने वाला है? इसका स्वरूप कैसे रहने वाला है? परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही वंडरफुल रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तन की। परिवर्तन क्या है, कैसे होगा, क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आज आप बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सुन रहे हैं, बहुत सारी आज दुनिया में आप हालत देख रहे हैं दुनिया की, कि दुनिया किस तरफ जा रही है। यदि हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन को अलग अलग मत से और अलग अलग धारणाओं से बोला जाता है। जैसे कि धर्म कुछ और कहते हैं, जो धर्म ग्रंथ है हमारे वो कुछ और कहते हैं, विज्ञान कुछ और कहता है, और हमारे बापूजी क्या कहते हैं। ये सब चीज़ों का समन्वय करके हम आज समझेंगे कि परिवर्तन है क्या, क्योंकि हर जगह विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको भूमिका देना चाहूँगी। जैसे कि अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण हम देख रहे हैं नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत आ रही है। एक एक्सिस शिफ्ट और मैग्नेटिक पोल शिफ्ट भी बोला जाता है विज्ञान ये मानता है कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद मैग्नेटिक पोल जो है वो शिफ्ट होता है और एक्सिस टिल्ट होते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ धरती पर परिवर्तन आता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का जो रहता है वो भी एक समस्या अपने आप में बनी है कि स्पेस में जो हो रहा है वो भी एक परिवर्तन और एक शिफ्ट का कारण बन सकते हैं। इसके सिवा अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो हमारे युग परिवर्तन की बात की जाती है। आंशिक प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये सब अक्सर होता रहता है। और जैसे कहा कि सतयुग के बाद कलयुग का समय आता है, तो ये भी युग परिवर्तन की भी बात की गई है। और हमारे बापूजी
क्या कह रहे हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, जो परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी ये जो समय है, ये समय महाजागृति का है, महान आत्माओं को जगाने का है और महाविश्व परिवर्तन का है। अब ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इतनी सारी भविष्यवाणियों के बीच में, जैसे भविष्य मल्लिका भी अपनी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी जो समय आने वाला है 2026, 27, 28 का, वो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। हम बहुत सारे विनाश की भविष्यवाणी सुन रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि विनाश के बारे में सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद का विजन क्या होने वाला है। मतलब अगर ये वास्तव में ये विनाश होगा या परिवर्तन होगा, और अगर परिवर्तन होने वाला है तो वो किस तरह का परिवर्तन होने वाला है। जैसे एक शिफ्ट होने वाला है, जैसे कह रहे हैं हमारी अर्थ शिफ्ट हो रही है, किसी का मानना है कि हमारी ये जो शिफ्ट हो रही है, अभी हमारी धरती 4D पे आ चुकी है 3D से, ये भी, इसमें भी कितनी वास्तविकता है, इसका अर्थ क्या है, ये सब जानने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा परिवर्तन का प्रोसेस एक अलग ही दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। विज्ञान को, शास्त्रों को अलग अलग मतों से हम समझ के इस पूरे बापूजी के ज्ञान को हम आखिरी में आपको पता चलेगा कि किस जगह पे हमें जाना है और ये पूरा होने क्या वाला है। पूरा आपको एक विजन मिलेगा। प्लीज़ आज मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, आज पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। पूरा देखकर फिर आपको पता चलेगा और आप जागृत होंगे अपने भविष्य के प्रति। ठीक है, चलिए भैया, परम शांति फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आज बताया है कि आज हम परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक सामान्य तरीके से पूछना चाहूँगी कि हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये परिवर्तन आपने ऑलरेडी बताया है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी परिवर्तन है, क्योंकि शास्त्र में भी बहुत प्रकार के प्रलय हैं, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय। लेकिन शास्त्रों में जितना भी प्रलय है वो विनाश की बात करता है। विनाश के बाद सृष्टि, एक नया सृष्टि बनाते हैं। चाहे कल प्रलय हो, चाहे महाकल प्रलय हो, सभी में पहले पूरा सृष्टि ही विनाश हो जाता है। और विनाश बहुत ही, मतलब जो बोलते हैं ना, कष्टदायी है। मतलब सारे आत्माओं के जब विनाश होता है तो वो एक बहुत ही कष्टदायी समय है, सहन करना मुश्किल ही है। और विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान तो वो मानता ही है कि आज जो वायुमंडल जिस दिशा में गति कर रहा है वो तो प्रलय होगा ही। और जैसे और एक संस्था, बीके एक संस्था है, वो भी विनाश की बात कर रहा है, लेकिन परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा है। परिवर्तन कैसे होगा? क्या विनाश के बाद परिवर्तन होगा? तो विनाश के बाद परिवर्तन तो वेद भी बोल रहा है। तो विनाश में तो सारे आत्माओं का विनाश हो जाएगा, फिर एक नया सृजन होगा। लेकिन परिवर्तन मतलब आत्माओं की ही परिवर्तन हो जाएगा, तभी हम उसको परिवर्तन कहेंगे। तो जो बापूजी के ज्ञान में, हमारे जो ज्ञान है, उस हिसाब से परिवर्तन का अर्थ है जो व्यक्त जगत अव्यक्त जगत में परिवर्तन होगा। व्यक्त मतलब ये जो जगत है, जो जिसको शास्त्र बोल रहा है कार्य जगत, और अव्यक्त जगत को शास्त्र बोलते हैं कारण जगत। कारण मतलब जो है मूल प्रकृति जो है वो कारण है, वो अव्यक्त है। जिसको हम बापूजी के ज्ञान में समझे तो बापूजी वो ज्ञान में बोलते हैं लाइट माइट। वो जो माइट है, माइट ही अव्यक्त प्रकृति है, और उसी से महतत्व बना, महतत्व से पूरा सृष्टि बना। जब वो पूरा सृष्टि बना, महतत्व के बाद जो सृष्टि बना उसको कार्य जगत बोलते हैं। और महतत्व के ऊपर जो सृष्टि है, जो लाइट माइट है, वो है अव्यक्त जगत, वो गुणातीत है। और महतत्व के नीचे जितने जगत है वो गुणों के प्रभाव में रहता है। तो सृष्टि दो भाग में विभाजित हो रहा है, एक त्रिगुण सृष्टि और एक गुणातीत सृष्टि, और दोनों के बीच में महतत्व है। तो महतत्व परम सात्विक है, वो इतने सात्विक है, वहाँ तीनों गुणों आने के बाद ये कार्य जगत बन जाता है, जो व्यक्त जगत बनता है। तो उससे पहले जगत व्यक्त ही नहीं था, अव्यक्त रूप में था। व्यक्त कैसे बना? तीनों गुणों आने के बाद। तीनों गुणों आने का कारण क्या है? अहंकार। हम सृष्टि को इसीलिए व्यक्त जगत में आ गया। और हमारे जो परिवर्तन का प्रोसेस है, ये व्यक्त जगत अव्यक्त जगत में परिवर्तन होता है। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जो आप अव्यक्त जगत की बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों में जैसे बताया कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से एक संकल्प उठा
कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये अव्यक्त जगत में अव्यक्त संकल्प जगत चला, में। जिसको आपने कहा कि वो गुणातीत है। गुणातीत है, हाँ। गुणातीत से एक और संकल्प बाद बना। में वो उन्हीं का संकल्प कारण बना, कार्य जगत का कह सकते हैं। हाँ, हाँ वो जैसे हम इसको थोड़ा गहराई से संक्षिप्त में समझे, जी जैसे हम जैसे बोलते हैं ना लाइट माइट, पुरुष प्रकृति, तो पुरुष और प्रकृति दोनों चेतन है, दोनों क्रियाशील है, लेकिन प्रकृति पुरुष में डिफरेंस क्या है? पुरुष का संकल्प को प्रकृति पूरा मैनिफेस्ट करता है, पूरा करती है। पूरा करती है, इसीलिए उसका नाम प्रकृति है, इसका नाम पुरुष है, लेकिन दोनों का गुण सेम है, दोनों अव्यक्त है, दोनों चेतन है। लेकिन जब उनका पहला संकल्प बना, उससे वो मूल प्रकृति जो अव्यक्त रूप में थी वो महतत्व बना, इसलिए महतत्व परम सात्विक है, उसमें तीनों गुण नहीं है, एक ही गुण है, परम सात्विक। फिर जब अहंकार आया, जीव आया, मतलब अन्य आत्माएं सृष्टि हुए, उन्होंने उनके अंदर वो प्रवृत्ति आया, भोग की प्रवृत्ति आया, तभी तीनों गुण का प्रभाव आया, तभी ये व्यक्त जगत बना। और व्यक्त जगत में हम जैसे कोई भी परिवर्तन का बात करते हैं, जैसे हम कलयुग से सतयुग जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सतयुग परमानेंट रहता है, सतयुग में सात्विक गुण रहता है, लेकिन तब भी तामसिक गुण रहता है, राजसिक गुण रहता है, लेकिन सात्विक गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो ये जो व्यक्त जगत है, व्यक्त जगत में तीनों गुण रहता है, लेकिन किसी एक गुण प्रिडोमिनेंट रहता है, बाकी दोनों गुण बहुत छोटे अंश में रहते हैं। लेकिन जो महतत्व है वहाँ केवल सात्विक गुण रहता है, वो बाकी दो गुण रहता ही नहीं है, और उसके ऊपर चले गए तो गुणातीत। तो बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें त्रिगुणातीत बनने की ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्त में जाने की ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रोसेस को तो विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है, और वेद शास्त्र तो उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, इसीलिए बापूजी बार बार हमें जो भी उनके ज्ञान में जुड़े हुए हैं वो आत्मस्वरूप की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो परिवर्तन है ये साधारण संस्कार परिवर्तन नहीं है। तो अभी हम समझेंगे इसको पूरा विस्तार में। मैं धीरे धीरे आपके पास प्रश्न डालती हूँ, जिससे कि उस प्रश्न से संबंधित जब आप जवाब देंगे अनुसार तो लोगों को और क्लैरिटी होगी। पर पहले ये हमने समझा, मुझे अब ये बताइए कि जैसे आज जो हम दुनिया की हालत देख रहे हैं, बहुत विनाश की कगार पे खड़ा है, ठीक है। अब जैसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, आपने बापूजी के अनुसार बताया कि ये जो है व्यक्त से अव्यक्त में परिवर्तन होने की बात है, पूरा प्रोसेस अभी हम विस्तार में जानेंगे। पर जैसे लोग विनाश की अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये विनाश होगा, तो ये वास्तव में विनाश जो है ये विनाश होके परिवर्तन होने वाला है, इसका स्वरूप कैसे रहने वाला है? यही है जो मतलब जो जितना भी एस्ट्रोलॉजर या जो भी यूट्यूब में जितने भी फोरकास्ट कर रहे हैं, उनके मन में यही है कि विनाश के बाद ही परिवर्तन होगा। हाँ, तो उनका ये कहना है कि जैसे युग परिवर्तन में अब तक हम युग समझे परिवर्तन कि के बाद सत्युग से अभी अब वापस सत्युग दुनिया अभी स्थापित सतयुग में होगी, जाना है, सत्युगी दुनिया आएगी। तो वो उनके बुद्धि में है, क्योंकि यही चले आ रहा है, धरती के ऊपर यही है, यही रिकॉर्ड ये वायुमंडल में है। तो वही चीज ये लोग बोल रहे हैं, वो कोई नया बात नहीं बोल रहे हैं। वो विनाश होगा, विनाश होगा तो कष्टदायी है, वो परिवर्तन नहीं है। विनाश के बाद क्या बचेगा? और वो जो तमो प्रधान सृष्टि है वो तो विनाश हो गया, फिर नया सृष्टि बनना पड़ेगा, तभी वो सत्व प्रधान बनेगा। तो वो परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो विनाश ही हो गया। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, वो विनाश की बात कर रहे हैं। हाँ, राहु केतु ये सब भारी पड़ जाएंगे, ये तो उसके कारण जो हम देख रहे हैं वायुमंडल में प्रभाव आएगा, अकस्मात बढ़ेगी। अभी जो समय चल रहा है, समय का रिलेशन है सृष्टि के साथ। सृष्टि और समय में रिलेशन क्या है? सृष्टि बना है तत्व से, तत्व और समय के बीच में रिलेशन क्या है? तत्व में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब तक तत्व में ऊर्जा है तब तक सृष्टि चलेगा, वही समय है। तो अभी जो तत्व है वो तत्व में ऊर्जा खत्म हो रहा है, तमो मतलब स्टैग्नेंट, वो खत्म हो रहा है। तो हम चाहते हुए भी अब सृष्टि को चला नहीं पाएंगे। जी, वही मैं पूछना चाहती थी अगला समय कि इसकी क्या आवश्यकता अभी लग रही है, कि मतलब ये प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है अभी, और या क्या परिवर्तन समय इसकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण ये आवश्यकता जो हम बोल रहे हैं, परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो विनाश होना है। तो विनाश से हमें बचना है तो हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें विनाश को सामना सम्मुख जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तत्व में कोई ऊर्जा है ही नहीं। जैसे हम बहुत पहले बापूजी आज से
10-12-20 साल पहले बोल रहे थे कि खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है। इसका अर्थ वही है, तत्व में है ही कुछ नहीं। बापूजी तो कब से बोल रहे हैं ये बात, 25-30 साल से ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो सरल शब्द में बता रहे हैं, लेकिन इसको हम वैदिक शास्त्र में सोचेंगे तो तत्व में ऊर्जा ही नहीं है। हम जो चीज को खा रहे हैं, हम जो चीज को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा शरीर, तो उसमें ऊर्जा ही नहीं, तो हमारा शरीर कहाँ से रहेगा? हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। और ये जो पूरा स्पंदन है वो सारे स्पंदन नेगेटिव हो चुका है, मतलब ऊर्जा नहीं रहा तो वो नेगेटिव हो गया, तो विनाश तो निश्चित है। और परिवर्तन, और अब मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बचाने आ सकता है, बच सकता है। जैसे अभी कल के अवतार की भी बात होती है कि कोई बचाने आए, तो अब ऐसा समय है कि लगता नहीं है कोई बचाने। वो तो क्या है कि रिकॉर्ड जो वायुमंडल में पड़ा है वही बातें कर रहे हैं। जैसे अवतार आते रहते थे, तो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अवतार आएगा, तो इसीलिए वो लोग इस बातें कर रहे हैं, मतलब विनाश की बातें और ये जो नया युग आने की बातें और जो अवतार आने की बातें, ये सब रिकॉर्ड में पड़ा है। कोई नया बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो सेल्फ अवेकनिंग का प्रोसेस है, कह रहे कि सेल्फ अवेकनिंग, अपना आत्म जागरण का जो समय की बात करी गई है, इसका परिवर्तन की क्रिया में पहला कदम क्यों माना जा रहा है? कि मतलब पहले आत्माओं को जगाओ, जैसे बापूजी हमेशा कहते हैं बेसिकली कि आत्माओं को जागृत करो तभी जाके परिवर्तन होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को जब तक हम नहीं समझेंगे, मतलब प्रोसेस मतलब ज्ञान को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम इस विनाश को रोक नहीं पाएंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा कि विनाश क्यों हो रहा है, सृष्टि कैसे सृजन हुआ और विनाश की ओर क्यों गति कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसको कैसे रोकें उस चीज को। जैसे मैं ग्लास नीचे गिर गया, टूट गया, मैं उसको कैसे फिर ग्लास बनाऊं? सृष्टि तो ऐसे चलते गया, धीरे धीरे टूटते गया और इस कगार पे पहुंच गया, वो सृष्टि बच नहीं सकता है। हम उसको रिवर्स लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? लेकिन अभी रिवर्स भी नहीं होगा, बहुत ऊपर जाने वाला है सृष्टि, मतलब अति परिवर्तन होगा। तो अव्यक्त मतलब अभी तक तो युग परिवर्तन और अव्यक्त परिवर्तन बहुत डिफरेंस है, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। क्योंकि युग परिवर्तन में तो वही स्थूल जगत है, लेकिन अव्यक्त परिवर्तन में तो व्यक्त जगत ही नहीं रहेगा, ये कार्य जगत ही नहीं रहेगा, ये तत्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। और ये प्रोसेस को हम आत्म जागृति इसलिए बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी आत्मा को समझेगा, मतलब आत्मा मतलब जो चेतन अव्यक्त को समझेगा, तभी वो परिवर्तन को समझ पाएगा, नहीं तो परिवर्तन को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जब तक वो अव्यक्त के ज्ञान को नहीं समझा तो ये प्रोसेस को भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आत्म जागृति बार बार कह रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि साधारण आत्मा ये बात को नहीं समझ सकता, वो आत्मा में बहुत कला होगा, तभी जाके वो इस बात को समझ पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। अच्छा, तो यही क्वेश्चन आता है कि आत्मा की कला क्या है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? जो जैसे शरीर में जो भी ऊर्जा है, हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, वो तो आत्मा से ही आ रहा है। लेकिन वो शास्त्र बोल रहा है, लेकिन विज्ञान उसको कॉन्शसनेस बोल रहा है कि कॉन्शसनेस है, खाना से ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन खाना अपने आप थोड़ी ऊर्जा है। एक मुर्दा आदमी खाना नहीं खा सकता, तो लेकिन उसके अंदर भी तो मतलब वो शरीर तो पड़ा हुआ है, तो शरीर खत्म थोड़ी हो जाता है। तो लेकिन वो जो कॉन्शसनेस का उनका कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट तो उनके पास है ही नहीं। तो जो चेतन है, आत्मा है, जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, आत्मा ही जो व्यक्त, जैसे ये भी हमारा व्यक्त जगत है, और हमारे अंदर जो आत्मा, जो ऊर्जा है, जो इस व्यक्त जगत को चला रहा है, हमारा शरीर व्यक्त जगत है, वो अव्यक्त है। हमारे अंदर ही व्यक्त है, हमारे अंदर ही व्यक्त है। तो वो अव्यक्त को जब हम महसूस करेंगे, तभी हम ये सृष्टि के अव्यक्त को भी जान पाएंगे, अव्यक्त का विज्ञान को जान पाएंगे, अव्यक्त का गुण को जान पाएंगे। जब अव्यक्त का गुण को जानेंगे तभी हम अव्यक्त के ऊपर फोकस कर पाएंगे, नहीं तो हम व्यक्त के ऊपर फोकस हो जाएंगे। और तो आत्मा की कला की बात कर रहे हैं। तो आत्मा की कला, ये जो हमारे जो हर आत्मा की एक पावर रहता है, ठीक है, उस पावर के हिसाब से वो उसकी ज्ञान और उसका जो मेमोरी, उसका जो स्मृति रहता है। तो जब वो आत्मा शरीर में आ जाता है, क्योंकि अभी ये बात बहुत समझने लायक है, आत्मा परम धाम में है और आत्मा धीरे धीरे नीचे के डायमेंशन में आ रहा है, स्थूल जगत में आ गया। तो जब आत्मा परम धाम में है तो उसके पास जो कला है, कला मतलब पावर,
मतलब उसकी आत्मा की शक्ति। लेकिन उसमें दो चीज है आत्मा की, क्वांटिटी, क्वालिटी। अच्छा। क्वालिटी मतलब पावर, 50 वाट का बल्ब है, वाट उसका पावर है, ठीक है। लेकिन उसमें जो 50 वाट जो है उससे जो लाइट निकल रहा है तो वो उसका क्वांटिटी है, पूरा लाइट, फुल लाइट। जब परम धाम में है तो उसका क्वांटिटी भी ज्यादा रहता है, मतलब उसकी जो ऊर्जा भी बहुत ज्यादा रहता है, मतलब दायरा मतलब उसका बहुत ज्यादा रहता है, उसका विस्तार, जो पावर का फुल एक्सप्रेशन में रहता है वो 50 वाट का। लेकिन आत्मा जब नीचे की ओर आता है उसका एक्सप्रेसिंग पावर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। पावर तो है, अच्छा, उसका जो वाट है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे दब जाता है आवरण के हिसाब से, मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है। शरीर में क्वांटिटी नहीं रहता है। जब स्थूल शरीर में आ जाता है उसके क्वांटिटी नहीं रहता है। वो सोचता है कि मैं संकल्प करूं हो जाए, जो परम धाम में होता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा क्वांटिटी खत्म है, तुम एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके क्वालिटी है। अच्छा, अब ये बात नई निकली है तो ये समझना है क्वांटिटी क्यों कम, मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे स्थूल शरीर वो क्वांटिटी को धारण नहीं कर सकता है, वो वायुमंडल ही नहीं है। अच्छा। इसलिए वो उसमें यहाँ पर हार्डली एक आत्मा के पास 0.0000 है, बहुत कम परसेंटेज में होगा। उसका लेटेस्ट हम 100 लेते हैं परम धाम में, यहाँ इतना कम रहेगा, उसका ना संकल्प में शक्ति रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, नकारात्मकता शायद विचारों के कारण, वही वास्तव विचारों पूरा के कारण वायुमंडल का बोझ है उसके ऊपर, तो उसके क्वांटिटी नहीं है, उसके पास क्वालिटी है। क्वालिटी का प्रमाण क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान को समझ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए पहले जो आत्मा का जितना ज्ञान की समझ है, जो जैसे बहुत आत्मा है जो इवन मतलब हमारे ज्ञान में भी है और ऐसे बाहर भी है, बहुत ज्ञानी आत्मा है, बहुत प्रकार की ज्ञान दे रहे हैं और बहुत गहरा ज्ञान भी दे रहे हैं, तो वो आत्मा पावरफुल है। हम कोई भी आत्मा का बातों से, उसके बुद्धि से, उसके ज्ञान से वो आत्मा के कला जान सकते हैं कि वो आत्मा ज्ञानी है, वो गहरी बातें करेगा, वो सृष्टि का गहरा रहस्य को समझ जाएगा, लेकिन आज उसके पास शक्ति नहीं है। अच्छा, पर ये पावर भी, शक्ति, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की शक्ति है, तो वो भी धीरे धीरे कम होती गई होगी ना? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, ये बापूजी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। वो आत्मा वो अनेक अवतार लिया होगा, यह संकल्प में जब सूक्ष्म में आया होगा, यदि वो संकल्प करके अवतार लिया होगा या अपना रूप निकाला होगा, फिर वो क्वालिटी भी डिटोरेट करेगा। यदि वो ये सब नहीं किया है तो उसका क्वालिटी नहीं जाता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं रहता है। और जब वो क्वांटिटी नहीं रहता है इसलिए इस जगत में फंस जाता है, क्योंकि बार बार जन्म मृत्यु में आता है तो उसमें संकल्प शक्ति पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो अपने ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता है। ज्ञान तो होता है, इमर्ज नहीं कर पाता है, वो पड़ा रहता है, जड़ वस्तु जैसा पड़ा रहता है। तो अब इसके अंदर जैसे हम अपनी आत्म जागरण की बात हो गई, हम ये समझ रहे हैं कि आत्मा की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ऊपर से नीचे जब आया होगा मनुष्य, पहले बार पूरा बापूजी ने ज्ञान दिया। यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, बेहद की आत्माएं जब बापूजी बोलते हैं बेहद की आत्माएं हैं, तो बेहद की आत्मा कौन है? जो बापूजी के ज्ञान को समझ रहे हैं। अब वो जो आत्माएं बेहद की हैं तो बेहद की कला की पावर होनी चाहिए उनमें, फिर भी वो जब नीचे आ गए ज्ञान इमर्ज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास वो गुण तो है, जो ज्ञान आत्मा का गुण है वो गुण तो है, क्वांटिटी नहीं है। इमर्ज करने के लिए उनमें जो बल्ब लाइट जलेगा तभी तो ज्ञान स्पार्क चाहिए। हाँ, वो नहीं है। इसलिए बापूजी ने ज्ञान दिया, बापूजी ने इमर्ज किया खुद और ज्ञान दिया। इसलिए बेहद की आत्मा तभी जागरूक हुए जब उनको ज्ञान मिला। वो फिजिकली देना पड़ता है, अव्यक्त में वो जागरूक होना, खुद जागरूक होना वो बापूजी कर सकते हैं। बेहद की आत्मा कोई भी आत्मा नहीं कर सकता है। तो इसलिए वायुमंडल के कारण विस्मृति हो गई, जितना भी। अच्छा, अब ये सब बात हुई ना, जैसे जागरण की, आत्म जागरण की बात हुई और कैसे आत्मा नीचे अपनी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों आत्मा की शक्ति खोकर नीचे आ गई। अब यहाँ पे समझ आता है कि अब ठीक है, अब जो हुआ वो प्रोसेस तो हमने जान लिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे जितनी नकारात्मकता है, दोष है, ठीक है, जो वास्तविकता है, जो भी नेगेटिविटी है, अब इनके साथ रह के, मतलब ये दोष इस प्रक्रिया में अब हम चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। एक तरफ विनाश खड़ा है, एक तरफ परिवर्तन खड़ा है। कुछ लोग, बहुत कुछ कम आत्माएं, हैंडफुल ऑफ सोल्स जो कह रही है परिवर्तन होगा, और बहुत सारी अधिकांश लोग कह रहे हैं कि विनाश होगा।
अब विनाश की साइड हमें भारी इसलिए भी लगती है कि नकारात्मकता बहुत बढ़ चुकी है। अब ये नकारात्मकता और दोषों के साथ मतलब ये प्रक्रिया परिवर्तन की, इसके अंदर ये क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें क्या है, इसमें बहुत मतलब ज्ञान में समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा आत्मा का रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, आत्मा का क्या रोल है। तो हम तो जब जो भी आत्माएं इस ज्ञान को देख रहे हैं, पहले तो बापूजी को वीडियो को देखना है, क्योंकि नहीं तो ये चर्चा का रिलेट नहीं कर पाएगा। यहाँ जो परिवर्तन की प्रोसेस है वो खुद ऑलमाइटी ऑथोरिटी कर रहे हैं। किसी आत्मा में पावर नहीं है, चाहे वो बेहद की आत्मा क्यों ना, कितने भी पावरफुल आत्मा क्यों ना। परिवर्तन की सूत्रधर ऑलमाइटी है, उसके हाथ में पूरा सूत्र है, फॉर्मूला है, क्योंकि पावर उसी के पास है और किसी के पास पावर नहीं है। लेकिन वो डायरेक्ट कैसे करेगा? डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको करवाना पड़ता है, क्योंकि ये वायुमंडल को परिवर्तन करना है। पावर वायुमंडल से परे है, ये वायुमंडल में पावर आएगा कैसे? वो एक प्रोसेस है। जब ये जो हम जिनको भी बेहद की आत्माएं बोल रहे हैं, जो ज्ञान को समझ रहे हैं, बहुत ही हैंडफुल ऑफ सोल्स हैं जो भी ज्ञान को गहराई में समझ रहे हैं, जब उनकी उचित स्थिति होगा, पावर ग्रहण करने की स्थिति होगा, तब उसके अंदर पावर फ्लो करेगा। तो स्थिति बनाना बच्चों का काम है। पावर उनके पास नहीं है, लेकिन स्थिति बनाना उनका काम है, जो आत्मा की स्थिति को बनना। क्योंकि उनके पावर, उनके आत्मा में संकल्प नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उनके पास गुण है। शक्ति नहीं है, गुण है, लेकिन वो गुण में वो स्थिति बना सकते हैं। स्थिति मतलब आपने ज्ञान को इमर्ज करना, इमर्ज करके उस ज्ञान वृत्ति में टिके रहना, वो स्थिति है। जब वो स्थिति में टिके रहेंगे तभी पावर ऑलमाइटी से आएगा। उनके हाथ में पावर नहीं है, पावर देने वाले ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर ग्रहण करने के लिए या स्थिति बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे बच्चों की है, मतलब बेहद की आत्माओं की है। तो रोल डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी है, पूरी क्लैरिटी है, ये ज्ञान की। तो हो सकता है जैसे आपने बात करी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, देखिए परिवर्तन बहुत बड़ा विषय है, और शायद एक आधा ये पहला ही पॉडकास्ट होगा जो हम विनाश की जगह परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसके लिए पूरा आपको रहस्य समझना होगा। मतलब आपको अपनी पहले सोल जर्नी समझोगे तो ही शायद रिटर्न जर्नी कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जितना भी प्रोसेस हम समझ रहे हैं, शायद आपने जैसे कहा कि वो सूत्रधार एक ही है, शायद इसीलिए अभी तक सभी विनाश की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तक उनके शायद अवतारी पुरुष आए सारे, मतलब अभी तक जितना भी बातें हो रहे हैं सब स्टेरियोटाइप है, पूरा रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग पे किसी को होश नहीं है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है। जैसे ड्रामा है वैसे चला जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। जैसे कहा मनु बदलते हैं, सब बदलते हैं, ऋषिगण बदलते हैं, सब बदलते रहते हैं। जब भी नई क्रिएशन होती है, नया शिव अलॉट होता है, नया ब्रह्मा बनता है, तो वो सब चीजें परिवर्तन होती है, पर एक जो साइकिल है वो रिपीट हो जा रही है। वो साइकिल को बंद करके एक पूरा साइकिल को खत्म करने का जो काम है वो ऑलमाइटी कर रहे हैं। तो वही एक सूत्रधार है, यही एक सूत्रधार है। तो ये जो परिवर्तन इसलिए किसी के मन में नहीं आ रहा है, और कि कोई बिलीव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो दृश्यमान संसार में जो चीज देख रहे हैं उसी में फंसे पड़े हैं। वो कभी सोच नहीं पा रहे हैं कि एक हो भी सकता है। तो जो इस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कोई देख नहीं रहा है, ऐसी कई सूक्ष्म जगत की आत्माएं, कोई अच्छी पावरफुल आत्माएं, जो जैसे बापूजी हमें बताते हैं कि कई गैलेक्सियों से आई हुई आत्मा है, कई यूनिवर्स से आई आत्मा है। उनका कहना है, जैसे डॉलरस कैनन की बात करते थे हम हमेशा, कि वो कह रहे थे कि ये 3D to 5D में शिफ्ट होगी, और अब उनके कारण बहुत सारे लोग ऐसे बात करने लगे कि अब ये एक शिफ्ट हो रहा है धरती का। अब जैसे आपने कहा कि उनको ये परिवर्तन का नहीं पता, कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन ये किस शिफ्ट की बात कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि जो, चाहे हमने इसका भी काफी चर्चा की है काली, चाहे डॉलरस कैनन हो या नोस्ट्राडामस हो, चाहे ये बहुत सारे भविष्यवाणी और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका एक सीमित दायरा है, वो सूक्ष्म जगत में काम कर रहे हैं। चाहे उनके पास 30 कला का पावर हो, कोई ग्रेट यूनिवर्स से है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए आत्मा, ह्यूज पावर है, बट ऑलमाइटी ऑथोरिटी के सामने वो कुछ नहीं है।
वो तो समझ गई मैं, हाँ, लेकिन ये जो शिफ्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा शिफ्ट है? मैं वही बता रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं, अपने बुद्धि से जो देख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हायर डायमेंशन से ये काम चल रहा है तो नीचे तो डायमेंशन शिफ्टिंग होगा ही, जो वायुमंडल का तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही हो रहा है। हम सृष्टि को देखें तो सृष्टि है क्या, एक फ्रीक्वेंसी है, एक स्मृति ही है। स्मृति से ही सृष्टि बन गया है, मतलब हमारे मेमोरी में जो पड़ा है सारे यही सृष्टि बन गया है। तो ये जो जितने भी सूक्ष्म जगत की आत्मा है, मतलब आप फोरकास्ट और जितने भी चीज है, कोई स्थूल मनुष्य नहीं कर रहा है। स्थूल मनुष्य तो एक मीडियम बना है, उसको तो दे रहे हैं सूक्ष्म जगत। लेकिन वो जो सूक्ष्म जगत में भी जो आत्माएं हैं, जो हमने जितने भी फेमस आत्माएं की बात की, वो भी कार्य जगत में है, अव्यक्त जगत की उनको एहसास नहीं है। इसलिए वो हर वक्त ये सब बातें कर रहे हैं, जो 3D to 5D हो रहा है, 5D to 7D हम जाएंगे। मतलब D मतलब डायमेंशन। डायमेंशन का जो हम बहुत आसान अर्थ में समझे, आत्मा की शक्ति। 3D मतलब आत्मा, जब 3D मतलब इस जगत में आ गया तो आत्मा की शक्ति 3 दिशा में, मतलब एक 3 दायरे में फंस गया। लेकिन जब वो 5D में गया, आत्मा की शक्ति बढ़ गया, मतलब उसका और जो दायरा बढ़ गया। मतलब D को डायमेंशन ना करके हम दायरा बोले तो जो 100D में चला गया, तो हो जाए 100D में गया तो एक मल्टीवर्स का पावर उसके पास आ गया। उसके मतलब वो मल्टीवर्स में उसका आत्मा का पावर काम कर रहा है। तो इसलिए वो लोग ऊपर से जो भी देख रहे हैं, जो भी डी का शिफ्ट कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ वाइब्रेशन से कार्य चल रहा है, लेकिन कौन कर रहा है उनको पता नहीं चल रहा है, और वो किस दिशा में जाने वाला है वो भी उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर रह के वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं कि somebody इज वर्किंग। इसीलिए आप देखिए सब हर धर्म में बताया गया कि कयामत के दिन आने वाला है, खुदा तला नीचे आएगा। तो ये सब उनको समझ नहीं आ रहा है, कोई एक कर रहा है। मैं फिर से एक चीज आपसे बात करती हूँ, जैसे आपने बताया इसमें जो शिफ्ट जैसे कह रहे हैं, ये हो सकता है, ये माना जा सकता है, जैसे आपने कहा कि कुछ आत्माएं जो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी जो कार्य कर रहा है, वो तो सभी सूक्ष्म जगत में या कार्य जगत में जो बैठ के कर भी रही है, उनकी सोच के परे है, ठीक है, ये मान लिया। लेकिन अब बात मैं ये पूछ रही हूँ कि मान लीजिए उनका दायरा सीमित है ना, मतलब वो अगर 30 कला की भी पावर की आत्मा है, उनका दायरा एक सीमित है कि यहाँ से यहाँ तक ही परिवर्तन वो देख सकते हैं, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं देख सकते, कह सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने पूरे दुनिया में 3D to 5D के ऊपर ज्यादातर बात नहीं होती है। तो अब नई बात आ रही है कि टाइप 1 टाइप 2 सिविलाइजेशन, पर ऐसे सिविलाइजेशन थे, ऐसी बात की जा रही है, पर ऐसे सिविलाइजेशन बन जाएंगे इसकी बात अभी नहीं करी जा रही है। तो सिर्फ 3D to 5D पे ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल यहाँ तक 5D तक सीमित नहीं है ये जो दायरा है, जिन आत्माओं ने भविष्यवाणी करी है, ये क्योंकि कुछ ही आत्माएं परिवर्तन की, ये परिवर्तन ही है, ये विनाश नहीं कहूंगी मैं, परिवर्तन है 3D to 5D। पर ये परिवर्तन की जो है वो दायरा उनका लिमिटेड है, क्योंकि जो आत्माएं बता रही है, जैसे आपने कहा, वो अव्यक्त जगत नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। अच्छा। कि जो वाइब्रेशन आ रहा है, चेंजेस कुछ हो रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि चेंजेस कहाँ तक होगा, कौन कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उनको ये पता चेंज हो रहा है। वो ज्यादा वही इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहे हैं कि भाई अभी चेंज चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इससे ज्यादा उनको नहीं पता नहीं कहाँ तक चेंज होगा, वो खुद पता नहीं, वो लोगों का भी चेंज होना है, उनको ये भी पता नहीं है। राइट। चलिए, अभी हमने जैसे समझा ये सब चीजें, अब इसकी प्रक्रिया के लिए हम क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे मेरे पास प्रश्न आपके पास आता है, जैसे आत्मा की शुद्धिकरण बात करते हैं, तो आत्मा की शुद्धि जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पहले, जैसे आपने कहा कि ऊपर से हम पावर लेंगे तो या आत्म जागरण होगा, तो उससे पहले शुद्धिकरण भी आवश्यक है आत्मा की। तो ये आत्मा के शुद्धिकरण के लिए अगर हम बापूजी की बात समझते हैं, उनके परिवर्तन के रहस्य को भी समझते हैं, तो इसमें क्या अभ्यास डाल सकते हैं, क्या जीवन में उतार सकते हैं, जिससे कि हम इस परिवर्तन, जो ये वीडियो सुन रहा हो, उनको ये परिवर्तन, वो भी मुहिम से जुड़ना चाहता हो कि मुझे भी ये करना है, मुझे विनाश नहीं देखना है, मुझे विनाश नहीं देखना, मुझे दर्द नहीं सहना है, तो वो कैसे ये प्रक्रिया में या शुद्धिकरण में जा सकता है? एक्चुअली ये जो ज्ञान बापूजी जो दिए हैं, ये तो ज्ञान का तो फंडामेंटली यही है, यही लक्ष्य भी है, व्यक्त से अव्यक्त बनना है।
लेकिन समझेंगे कैसे प्रोसेस को? तो व्यक्त जगत और अव्यक्त जगत में जो पार्टीशन हो गया, जो हम महतत्व बोलते हैं, महतत्व बैरियर है, जिसको हम फरिश्ता स्वरूप बोल सकते हैं, जिस स्थिति में आत्मा दोनों स्थिति को अनुभव कर लेता है, व्यक्त और अव्यक्त को साइमल्टेनियसली अव्यक्त करने को ही फरिश्ता रूप कहते हैं। तो लेकिन इसको करें कैसे? तो इसलिए, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को भी पता है कि ये तो स्थूल जगत में है आत्मा, और आत्मा के चारों तरफ वाइब्रेशन जो है वो तो स्थूल वाइब्रेशंस है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि संकल्प और वाइब्रेशंस क्या है। संकल्प आत्मा की ऊर्जा है, वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो हमने शब्द की बात किए थे, जो कितने प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, जैसे हम स्थूल वाइब्रेशन को जैसे बोल रहे हैं कि बैखरी वाइब्रेशन, फिर हम बोलते हैं कि हमें संकल्प से ही परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हम आत्मा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे क्वांटिटी नहीं है। जब आत्मा की क्वांटिटी मतलब उसका लाइट बढ़ेगा, तभी वो थोड़ा थोड़ा महसूस कर पाएगा। लेकिन यहाँ उसका 0.0001% में वो उस पावर को महसूस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो संकल्प के द्वारा ही अभ्यास करेगा, ज्ञान और संकल्प के द्वारा। फिर जब वो स्थिति में आएगा, उस स्थिति में जब पावर ग्रहण करेगा, तब उसका क्वांटिटी बढ़ेगा, मतलब वो लाइट को महसूस करेगा। लाइट, उसको लाइट ही कहते हैं स्थूल में, लेकिन क्योंकि वो हम उसको बोलेंगे वो प्रकाश, वो जो पावर को, परम प्रकाश, वो लाइट को तुलना करते हैं हम जड़ के साथ। तो जब वो धीरे धीरे उसकी जो स्पंदन है, क्योंकि वो बैखारी स्पंदन जो है स्थूल स्पंदन को हम महसूस करते हैं, और जो उसके बाद मध्यमा स्पंदन को भी हम महसूस कर रहे हैं। फिर हम उसके अंदर पश्यति स्पंदन है, उसको हम बहुत कम महसूस कर पाते हैं, योग स्थिति में महसूस करते हैं। फिर उसके ऊपर भी परा को तो महसूस करना, वो तब आत्मा की जब पूरा शक्ति प्रकट हो जाएगा, वो पराशक्ति है, वो केवल आत्मा की शक्ति है। तो वहां तक जाने का प्रोसेस जो है, अभी हम बैखरी में है, फिर मध्यम में जाएंगे, फिर पश्यंती को महसूस करेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, फिर परा को महसूस करेंगे। तो ये संकल्प के द्वारा जुड़ना पड़ेगा, ज्ञान के द्वारा जुड़ना पड़ेगा। तो हमारे बुद्धि जब निश्चय हो जाएगा, क्योंकि हमारा बुद्धि जिसके ऊपर निश्चय हो जाता है वो स्पंदन को महसूस करता है। क्योंकि हम ये दृश्यमान जगत को देख रहे हैं, इसलिए हम बुद्धि इसके ऊपर निश्चय हो गया, हम इसको बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। जब बुद्धि उस सूक्ष्म तत्व, मतलब वो जो अव्यक्त ज्ञान को ज्यादा महसूस करेगा, तभी वो जो पश्यंती, जो भी परा या पश्यंती को थोड़ा थोड़ा महसूस करेगा। जब उसको महसूस करने की उसका सामर्थ्य आ जाएगा या स्थिति आ जाएगा, तभी परमात्मा की पावर उसको ग्रहण होगा। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली। लेकिन उसको और साइंस के हिसाब से हम थोड़ा विजुअलाइज करें तो हमारा बुद्धि निश्चय हो जाएगा। जैसे हम एक एटम की बात करते हैं, मैटर है, मैटर और एनर्जी है। हम मैटर को महसूस कर रहे हैं, एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैटर के अंदर, ये टेबल भी मैटर है, लेकिन इसके अंदर भी एनर्जी है। हमारा शरीर भी मैटर है, इसके अंदर भी एनर्जी है। तो इसको हम एक बुद्धि से समझते हैं। हर मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है। एटम के अंदर क्या है, 99% स्पेस ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो हमारे शरीर हो, ये टेबल हो, हम उतना ही चीज देख रहे हैं, मैटर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर 99.99% स्पेस है। ये 99.99% स्पेस है, खाली रिक्त स्थान है, जिसको हम अवकाश कहते हैं। वो है, हमारे शरीर में भी है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो स्पेस, वो आकाश तत्व है, वो हम देख ही नहीं पा रहे, लेकिन विज्ञान बोल रहा है ये चीज। जैसे एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, वो जो ये सब वाइब्रेट जो कर रहे हैं एनर्जी में, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, वो स्पेस वाइब्रेट कर रहा है, है ना। वो स्पेस वाइब्रेट कर रहा है, तो ये सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसका एक आकार है। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो सोचेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सडनली वो स्पेस वाइब्रेट करना बंद कर दे। वो जो स्पेस स्पंदित हो रहा है, जिस चक्कर में सारे मेरा आकार, सब सृष्टि का आकार बना हुआ है, रूप रंग गुण सब जो है वो वाइब्रेशन से हो रहा है, वो वाइब्रेशन ही बंद हो जाए, फिर क्या होगा, थम जाएगा सब कुछ? नहीं, कुछ रूप रंग गुण कुछ नहीं रहेगा। यही स्पंदन है,
इसको हम समझ मतलब ये जो रूप रंग जो कुछ भी दिख रहा है वो ये स्पंदन के है, कारण ही दिख रहा है। स्पंदन के कारण है। विज्ञान उस चीज को समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो उस प्रूफ दे दिया कि एटम के अंदर 99.99% स्पेस है। ठीक है। तो हमारा बॉडी जो मैटर है एटम से ही तो बना है। जी। जब जब एटम ही 99.99% वैक्यूम है, स्पेस है, वैक्यूम नहीं बोलेंगे, स्पेस है, स्पेस है। ऊर्जा है, तो हमारा बॉडी में तो 99% स्पेस ही है। हम लेकिन स्पेस को देख नहीं पा रहे हैं। हमारा आंख उस इतना ज्यादा होने के बावजूद हम उसको क्यों नहीं देख पा रहे? हाँ, उसको देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा क्योंकि वो जो वाइब्रेट कर रहा है, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी जो है उसका हमारा आंख वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। वो जो मैटर को ही सिर्फ रिसीव कर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। मतलब हमने से वो मैटर वाला चश्मा पहना हुआ है, दूसरा जो वो स्पेस वाला है, तो क्योंकि जिसको हम आकाश तत्व कह रहे हैं, तो वो चश्मा हमने पहना नहीं। वो हम क्या होगा, जैसे हम वो जो स्पेस है, वो स्पेस को हम संकल्प से भर रहे हैं, वो स्पेस भर रहे हैं। तो अभी जो आपने बात बताई, इसका हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं अपने ये पूरे परिवर्तन प्रोसेस? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। तो हम संकल्प को स्पेस में भर रहे हैं, अपने संकल्प को। हम आत्मा नहीं जानते हैं, आत्मा को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान है, तो हम संकल्प से भर रहे हैं। और जैसे वाइब्रेट कर रहा है उसी हिसाब से हम दृश्य देख रहे हैं, हमारे चारों ओर दृश्य देख रहे हैं। जब हम धीरे धीरे इसमें परम शांति वाइब्रेशन, परम शांति संकल्प मतलब उसको समझना है। परम शांति जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है, परम पिता की शक्ति है। जब उसको ज्ञान से समझेंगे और समझ के, जो पराशक्ति है, वो पराशक्ति को ऊपर फोकस करके, बुद्धि में परम निश्चय करके, ब्रह्मनिष्ठ बन के जब हम संकल्प करेंगे, तो हमारा जो ये जो है, क्या बोलते हैं, हमारा जो आकाश तत्व हमारे अंदर है, वो शांत होने लगेगा, उसका वाइब्रेशन स्थिर होने लगेगा। जितना स्थिर होगा, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। okay. और जितना हम अस्थिर होने लगेंगे, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगा। okay. तो इसलिए हमारा जो है, मैं प्रैक्टिकल वे में, हम जो बापूजी भी हमें ये मेथड दिए हैं, लेकिन आपने साइंटिफिकली मैं इसलिए समझाया कि बहुत जरूरी है ये, हमारे लिए बिल्कुल नई बात है और ये जानना जरूरी है, क्योंकि हवा में बात हो जाती है, लोगों को ऐसे समझ नहीं आता, पर जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो शायद साइंस की भाषा से समझ पाए। ये इवन इसलिए मैं अपने आप को भी समझाने के लिए मैं सोचते रहा, क्योंकि हम जब कोई चीज को विजुअलाइज कर लेते हैं बुद्धि में ना, तो हमारा योग अच्छा लगता है। हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा जो देखी हुई चीज पिक्चर्स होती है, उसका प्रभाव ज्यादा, तो फिर हमें अनुभूति होता है। पिक्चर सेज मोर देन वर्ड्स। तो जैसे हम इसको जान लेंगे कि हमारे अंदर हम परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जब शांत स्थिति में रहते हैं तो हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हम परिस्थिति के, आकाश तत्व भी बढ़ रहा है, आकाश तत्व बढ़ेगा, और बेसिकली मैटर कम होते जाएंगे, मैटेरियल एलिमेंट्स कम होते जाएगा, तो हम हल्का महसूस करेंगे, तो हम परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये सब होता रहेगा। तो ये एक परिवर्तन का प्रोसेस है। साइंटिफिकली हम देखते जाएं तो ये परिवर्तन का प्रोसेस है, और इसको योग शक्ति से ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान जब तक नहीं होगा, योग नहीं होगा। जब हमारा स्थिति बनते जाएगा, हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट में जब हम आ जाएंगे, तब हम पावर ग्रहण करने लग जाएंगे। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी वो पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं। जब हम वो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे, जो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट करने लायक हो जाएगा, सॉरी मैटर एनर्जी में, तो वो पावर डाल के उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बहुत डीप लेवल पे हमने अंडरस्टैंड, ये तो बहुत ही पर जब मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था कि हम आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे लोगों को, क्योंकि हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद कई लोग इस अभियान से जुड़े परिवर्तन के, क्योंकि कोई नहीं चाहता विनाश, कोई नहीं देखना चाहता अपने लोगों को मरते हुए। पर फिर भी उसके लिए क्या, जैसे कोई दिनचर्या ले सकते हैं क्या कोई विचारों से परिवर्तन, जैसे आपने ये तो बताया कि हम संकल्प से परिवर्तन लाने वाले, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ पे फिजिकली किसी चीज में हम इन्वॉल्व होके परिवर्तन लाएंगे, बट ये पूरा प्योर आपके थॉट प्रोसेस से ही होगा, मतलब संकल्प शक्ति से ही होगा। तो क्या इन जनरल लेवल क्या क्या इंसान कर सकता है इससे? ये बेसिकली हर आत्मा के लिए अलग अलग है जी। जैसे बहुत सारे आत्माएं भक्ति मार्ग में है, वो अपना, जैसे यहाँ तो हम व्यक्त से अव्यक्त का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही कम आत्माएं इस
परिवर्तन को कर पाएंगे। लेकिन जो साधारण आत्माएं हैं, बहुत प्रकार की आत्माएं हैं, पहले तो वो अपने संस्कार को परिवर्तन करें। जो मतलब आपने जो जितना तामसिक संस्कार है उसको सात्विक बनाने की प्रयास करें। मतलब जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, आध्यात्मिक अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे ज्ञान में जब आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त बनना ये तो 800 करोड़ में कहीं 8 आत्मा कर लिए 10 आत्मा समझ जाए, बहुत बड़ी चीज है। और समझने के बाद भी करना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि समझना फिर करना और उसमें स्थिर रहना और ये परिस्थिति में स्थिर रहना, मतलब वो बहुत एक कोटो में कोई वो जो बापूजी बोलते हैं तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन साधारण नॉर्मल आत्माओं को सात्विक गुण को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना हो जाए, जैसे मनन चिंतन करे ज्ञान का, या उसको जो भी गुरु है जो भी है उस गुरु के साथ जुड़ते रहे मन के द्वारा, तो इससे, और आजकल गुरु भी मिलना मुश्किल ही है, गुरु भी तामसिक है तो गुरु का तमस गुण आ जाएगा। तो इसलिए उससे सबसे अच्छा कि परमपिता परमात्मा से जुड़े और उससे जुड़ के ज्ञान में मनन करे। और जो बोलते हैं दो अपने भीतर जाने की दो फंडामेंटली है शास्त्र में, एक तो स्वाध्याय, और स्वाध्याय मतलब स्व चिंतन ही हो गया, और दूसरा ईश्वर प्रणिधान मतलब परमात्मा की सानिध्य में रहना। ये दोनों ही हमारा जो संस्कार परिवर्तन कर देता है। जैसे कोई बंदा किसी को पढ़ाई लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बोलते हैं कि वो यदि परमात्मा का नाम जैसे हरि शिव राम वो भी दिन में 2 घंटा जप कर लेगा, उसकी भी संस्कार परिवर्तन हो जाता है जी। जैसे मैं यहाँ थोड़ा बता दूं, मैं कहीं पढ़ा और उसको महसूस भी किया, जो राम शब्द भी बहुत बड़ी शब्द है। लेटेस्ट टेक उसका कोई तत्व में समझ गया। रा है मतलब अग्नि तत्व, म मतलब है परम तत्व। जब वो राम शब्द को बहुत बार मगन होकर जपने लग जाता है तो उसमें परम अग्नि बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, परम अग्नि बढ़ जाता है तो उसके अग्नि तत्व खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसके विकार खत्म हो जाता है। तो मतलब ये सब चीज का जो है महत्व है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग मजाक बना के रखे हैं। तो इसलिए साधारण आत्मा को भी अपने नाम जप भी करे या अपने मनन करे, जो परमात्मा के सानिध्य में रहे, तो ये कम से कम परमात्मा का चिंतन तो बिना परमात्मा सानिध्य कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। गुण भी संस्कार भी परिवर्तन नहीं होगा। ये सारे का सूत्रधर परमात्मा है, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, जो भी जिससे जोड़ना है जुड़े। हाँ, जो भी क्रिएटर हो, लेकिन कम से कम उस क्रिएटर से जुड़ना पड़ेगा, उसके सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे हमारा परिवर्तन का प्रोसेस हमने जाना, इसमें जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना का जो सामूहिक जो इनका भागी पार्टिसिपेशन है, जैसे इनका क्या रोल है, मतलब कितना जरूरी है कि ये कलेक्टिवली होना चाहिए? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से वायुमंडल बन रहा है। पर जैसे महापरिवर्तन में कैसे योगदान दे सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जितना आत्मा के सोच ही वायुमंडल बना रहा है। अब जितने आत्माएं का सोच स्ट्रांग रहेगा, मतलब जो भी स्ट्रांग रहेगा, आज वायुमंडल खराब क्यों है? 90% 99% आत्माओं की सोच ही तामसिक है, तो वही तो वायुमंडल बना दिया। अब हम 90% आत्मा की, चलो हम बोलते हैं 80% आत्मा की सोच सात्विक है, तो बाकी 30% आत्मा को मजबूर करेगा कि वो सात्विक सोचे। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जितने आत्माओं की कॉन्शियसनेस सिंक्रोनाइज करेगा उतने वो चेंज को एक्सेलरेट करेगा। जब तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कोई एक आत्मा के कॉन्शियसनेस में उसका पकड़ लीजिए, एक आत्मा बहुत भी कितना भी पावरफुल आत्मा हो जाए, उसका जो कितना एरिया के वायुमंडल को कवर करेगा, नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा। और उसमें जो एक तो वायुमंडल के एरिया भी सीमित हो जाएगा, उसका ऊर्जा की लेवल भी सीमित हो जाएगा, क्योंकि उस वायुमंडल में इतना नेगेटिविटी पड़ा है, उसको न्यूट्रलाइज ही कर नहीं पाएगा, वो उसको खा जाएंगे। तो इसलिए जब कलेक्टिव होता है, जो संगठन बनता है, जो 10 आत्मा 100 आत्मा 1000 आत्मा ज्ञान को पूरा ना समझे, लेकिन वो पर्टिकुलर संकल्प को वो जब वायुमंडल में छोड़ता है, मतलब वायुमंडल में फैलाता है, तो वायुमंडल में एक प्रभाव आता है, वो प्रभाव से अन्य आत्मा को प्रभावित होते हैं। इसलिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आत्माएं जोड़ेंगे
वो उतना प्रभावित करेगा, उतना कह सकते हैं प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, जल्दी होगा। इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है ज्ञान से। अच्छा, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चेतना का ऊंचे आयामों की ओर उठने का क्या अर्थ है? जैसे हम कह रहे हैं कि अब असेंशन का समय, वेस्टर्न में ज्यादा ये सब चीजें चल रही है, तो अब चेतना का ऊपर उठना, ऊपर के डायमेंशंस में जाना, इसका क्या अर्थ है? ये हमारे वेद, ये तो सब जैसे आप बोल रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की क्रिएशन है, हमारे यहाँ पर एक ही शब्द है वेद शास्त्र में, मुख्य चेतन स्रोत से जोड़ना, वो परमपिता परमात्मा है। ठीक। तो उनसे हम जैसे ही जोड़ने लग जाएंगे, हमारा चेतना की स्तर अपने आप उठने लग जाएगा, क्योंकि हमारा बुद्धि जहाँ जुड़ेगा चेतन वहीं तक जाएगा। हमारा बुद्धि शरीर से जुड़ा तो शरीर में चेतना आ जाएगा। हमारा बुद्धि, और जैसे बुद्धि हम सूक्ष्म में जोड़ने लग गए, देव देवियों में जोड़ने लग गए, तो उनसे साथ उनका चेतना हमारे पास आने लगा। जैसे हम उससे ऊपर चले गए, ब्रह्मलोक में चेतना जुड़ने लग गया, कोई ब्रह्मा को पूजा करने लग गया। ब्रह्मा मतलब वेद शास्त्र में तो पूजा की वर्ड नहीं, उपासना है। उपासना का एक्चुअली अर्थ है ना, उसकी प्रशंसा करना। प्रशंसा हम कैसे करेंगे? जब उसको जानेंगे तो प्रशंसा करेंगे। जब हम किसी के गुण को जान गए, उसके गुण को प्रशंसा किया, वो गुण हमारे अंदर, देखा देखी प्रशंसा होती है। हाँ, वो कर रहे तो हम भी करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन आपको जो सच में प्रशंसा, जब हम अप्रिशिएट करते हैं किसी को, जैसे स्थूल जगत में भी हम कोई क्रिकेटर, फिल्म स्टार को अप्रिशिएट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पसंद आता है, वो अच्छा खेला, वो अच्छा किया। ऐसे कोई परमात्मा को प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सोचने की बात है। तो मतलब परमात्मा तो छोड़ दीजिए, गुरु की प्रशंसा करे, जो मतलब कोई अच्छे आध्यात्मिक गुरु की प्रशंसा करे, तो वो गुरु का गुण उसमें आएगा। पर नहीं कर रहे लोग। हाँ, नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए वो है, उपासना हम जिसको करेंगे वहां तक हमारा चेतना शक्ति जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी परिवर्तन की अंतिम स्थिति, जिसको अमरलोक और परम धाम से किस प्रकार जुड़ती है? जो आत्मा की जो अंतिम स्थिति है, वो उस स्थिति, अंतिम स्थिति को अमरलोक और परम धाम से किस प्रकार जुड़ती है? ये तो सिर्फ बापूजी के ज्ञान में ही है, मतलब बाकी लोगों तो ये विजुअलाइज ही नहीं कर रहे। तो हमारे ज्ञान में जब हम व्यक्त से अव्यक्त में बुद्धि चला जाएगा, ये तो बुद्धि का खेल है। जब तक हम शरीर में हैं, बुद्धि और संकल्प से ही हम योग करेंगे, ज्ञान करेंगे, सेवा भी उसी में ही करेंगे। तो जब हमारा बुद्धि अव्यक्त में स्थिर हो जाएगा, तो अव्यक्त में स्थिर कब हो जाएगा? अव्यक्त में परम निश्चय हो जाएगा। हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होने का कारण यही है, क्योंकि हम निश्चय नहीं हो पा रहे हैं। हमारा निश्चय स्थूल में ज्यादा जाता है, जैसे निश्चय में भी परसेंटेज रहता है। जैसे आप देखेंगे ना, कोई योग में बैठा है पूरा, मैं आपको बताऊं पर्सनल मेरा जो अनुभव है, मैं 2 घंटा योग ज्ञान का अभ्यास किया, आपकी बुद्धि उस टाइम 80% निश्चय हो जाता है, क्योंकि 2 घंटा तक आप ज्ञान में बार बार सुन रहे हैं, बुद्धि उसमें जा रहा है, अब बाहर की दुनिया से मिली। फिर आप बैठ के योग कर लीजिए, आपका बुद्धि में वो तत्व अपने आप, वो संकल्प और तत्व अपने आप जुड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान के बाद योग करना चाहिए। लेकिन हम बाहर घूमने चले गए, हमारा बुद्धि वहां चला गया, फिर हम योग करने बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा बुद्धि वहां है। मतलब हम यहाँ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 80% वहां है, 20% हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम 2 घंटा ज्ञान में चर्चा किए, हमारा 80% यहाँ आ गया। जब हम बैठ गए 20% जुड़ गया, तो बुद्धि में 100% हो गया। तो आपके बुद्धि में तब परिवर्तन स्टार्ट हो गया, तब आपका निश्चय हो गया ऑटोमेटिक। उस टाइम हमारे अंदर मैटर से एनर्जी कन्वर्सन स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर हम जब बाहर चले गए, फिर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये यही होता है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अगर हम बेहद की आत्माओं की बात करें तो शायद यही हो रहा है। इसीलिए पूर्ण एनर्जी में कन्वर्ट होते नहीं है। हाँ। और पूर्णता एनर्जी में परिवर्तन होते नहीं है, तो फिर बार बार हमारा वापस हम व्यक्त में आते रहते हैं, व्यक्त अव्यक्त में उलझ रहे हैं। सभी के साथ हो रहा है। अच्छा, एक बात है, अब जो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या ये सभी आत्माओं के लिए एक समान होने वाला है? नहीं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सब शायद जानना भी चाहेंगे कि उसका होगा तो हमारा भी होगा,
कैसे होगा? सबका होगा, एक समान एक स्थिति में होगा? एक तो जब ये हमारे ज्ञान के हिसाब से ही परिवर्तन है, बाकी ज्ञान में तो है नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑलमाइटी जब परिवर्तन करेंगे तो सभी आत्माओं के लिए होगा। लेकिन वहां तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात है। लेकिन जो आत्मा जीवन मुक्ति में जाएंगे उनके लिए परिवर्तन अलग होगा, और जो मुक्ति में जाएंगे उनका परिवर्तन अलग होगा। तो इसमें दो कैटेगरी के आत्मा रहेंगे। एक तो बाकी जैसे हम कह रहे हैं कि आपने कहा आत्मा की वैरायटी आत्मा है। हाँ, धरती तो कुछ वो तो डिवाइड हो जाएंगे तब। तो कुछ लेवल की आत्मा जो हायर लेवल की होंगे, एक लेवल पे बापूजी जो बोले 100 कला एंड एबव, शायद वो जीवन मुक्ति में चले जाएं और नीचे वाले मुक्ति में चला जाए। जैसे बापूजी ने कहा कि ये पूरा मल्टीवर्स को बदल रहे हैं। हाँ। अब बापूजी ने हमारे बताया कि पूरा 100 कला का जो ब्रह्मांड है हमारा मल्टीवर्स, उसको 200 कला की पावर से बदलेंगे। हाँ। अब ऐसे इस स्थिति में कौन सी आत्मा का क्या भविष्य रहेगा, मतलब कौन सी एक्चुअली उसका मैं थोड़ा साइंस बताता हूँ। बापूजी क्यों 200 कला बताए। ठीक। एक्चुअली क्या होता है, जब क्रिएशन ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है ना, कालाग्नि क्रिएट होता है उसमें। हाँ। तो बापूजी ने एक वीडियो में बताया है, बहुत पुराने वीडियो में, ये जैसे आप सोचिए कि एक 4 कला का ब्रह्मांड है, शिव है, वो जब ब्लैक होल में कन्वर्ट होंगे वो 8 कला तक आत्मा को खा जाएगा नेगेटिविटी में। मतलब उसमें जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा वो 4 कला का नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है। मतलब जब क्रिएशन हुआ तो 4 कला का पॉजिटिव एनर्जी था, जब ब्लैक होल बनने गया वो 4 कला का कालाग्नि क्रिएट हुआ। तो वो 4 कला का कालाग्नि नहीं रहता, उससे पावरफुल बन जाता है, दुगना पावर बन जाता है। तो वो 4 कला का जो शिव है उसके अंदर 8 कला के आत्मा तक खा जाएगा। इसीलिए 200 कला जो, इसलिए बापूजी सबको 200 कला का पावर दे रहे हैं। क्यों? 100 कला का जो कालाग्नि बनेगा वो 200 कला तक आत्मा को एब्जॉर्ब करने का चांसेस है। इसीलिए उस टाइम 200 कला से अबव जिसका पावर होगा वही बच पाएगा, 200 कला से नीचे जिसका पावर होगा वो बच नहीं पाएगा। मतलब चांसेस कम है, वो हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए उस पावर में। ठीक है। तो पर जैसे आपने अभी काल अग्नि की बात करी, तो इसको भी मैं चाहूंगी कि जैसे बापूजी ने कहा कि परम शांति की वाइब्रेशंस एक तरफ पूरे विश्व में फैलेगी या ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में, और परम प्रकाश उतर के यहीं पर ही हम परिवर्तन करेंगे, मतलब ये पूरा मल्टीवर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये जो काल अग्नि, क्या ये भी एक उसी के परिवर्तन के प्रोसेस में ये एक हिस्सा बनेगा? कालाग्नि मतलब ये हुए बिना कोई और ऑप्शन नहीं है? आप क्या इसके बारे में? कालाग्नि तो होना ही पड़ेगा। कालाग्नि साधारण अग्नि नहीं है। इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से आप समझा सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ रही है हर ब्रह्मांड में? जैसे हम अभी प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, हम चलिए अभी भूल जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय भी समझते हैं। तो हर एक क्रिएटर जो है, शिव कहो, महाशिव कहो, परम महाशिव कहो, गैलेक्सी का मालिक, जब भी वो अपनी क्रिएशन को समा रहा है तो हमने अक्सर ये देखा है कि वो काल अग्नि ही करता है। मैं काल अग्नि का कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। हाँ, साइंटिफिकली तो किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन जो आध्यात्म के हिसाब से हम इसको समझे, काल अग्नि है क्या? काल अग्नि, जो अग्नि काल को खत्म कर देता है, समय को खत्म कर देता है, वो काल अग्नि है। ठीक है। तो अग्नि को जब हम बोलते हैं तो एक स्थूल वस्तु है, स्थूल तत्व है, तो उसमें काल हम जोड़ दिया। तो काल है क्या? काल चेतन है। जब वो जो स्थूल अग्नि में शिव की चेतन शक्ति प्रवेश करता है तभी काल अग्नि बनता है। मतलब चेतन मतलब शिव में जब 10% पावर रहा, मतलब उनके जो चेतन शक्ति में 10% परम प्रकाश रहा, परम प्रकाश अग्नि में जब प्रवेश करता है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, तभी काल अग्नि बनता है। तो जो स्थूल अग्नि है, स्थूल वस्तु को तो जला दिया, अग्नि कहाँ तक जला सकता है? अग्नि जल को जलाएगा, पृथ्वी को जलाएगा, और वायु को नहीं जला सकता है, आकाश को नहीं जला सकता है, वो सब वाइब्रेशन है। उसके लिए काल अग्नि चाहिए। काल अग्नि वाइब्रेशन को खत्म करेगा, आकाश तत्व के स्पंदन को खत्म करेगा। ये धीरे धीरे क्या करेगा? सारे स्पंदन, सारे रिकॉर्ड को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा। जितनी भी धरती पे रिकॉर्डिंग्स या स्मृतियां पड़ी हैं, सब खींचना शुरू कर देगा। स्थूल जलन तो खत्म हो गया, वो तो नीचे लेवल की है, शरीर वरीर जल गया, वो जल गया, स्थूल वस्तुएं जल गया। फिर वो वाइब्रेशन फॉर्म में रहेगा, वो वाइब्रेशन सारे को खींचने लग जाएगा, सारे
सारे आकाश तत्व को खींच लेगा अंदर, इसको खींच लेगा अंदर, सारे को खींच के एक पूरा केंद्र में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसको ब्लैक होल विज्ञान ब्लैक होल कह रहा है। तो मतलब ये परिवर्तन की प्रोसेस के लिए, जैसे कई लोगों का प्रश्न आता है ना कि भाई ये काल अग्नि ही क्यों करने की आवश्यकता है? काल का ये भाई क्यों करे, मतलब और कोई सिंपल सा या एक सरल सा उपयोग करके क्यों नहीं हो सकता है? वो तो ऑलमाइटी होता है। पर बात यहाँ पे यही आती है कि बापूजी हमेशा बताते हैं कि जो जड़ तत्व है उसको, मतलब अभी तक ऐसा कोई नियम बना ही नहीं कि इसको अग्नि के सिवा किसी और चीज से जलाया जाए। जो तत्व आपने जैसे कहा ना, अग्नि जो है वो जो उसकी चेतना शिव की जब आती है ऊर्जा, तो वो वायु को और आकाश को नहीं जला सकता, तो नीचे के तत्व को डिसॉल्व तो करना ही पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। इसलिए काल अग्नि तो होगी। तो परिवर्तन के साथ जो ये सोच रहे हैं कि साधारण होगा, नहीं, बिना मतलब काल अग्नि से स्टार्ट होगा। लेकिन जो आत्माएं, जितने आत्माएं ज्ञान से अपना परिवर्तन करके बापूजी के पावर लेंगे ऑलमाइटी के, तब वो दोनों बैलेंस होगा। वहाँ अब उनका परिवर्तन भी चलेगा और यहाँ काला अग्नि भी चलेगा। और जब उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो इसका क्वांटिटी कम होते जाएगा, और उसका क्वांटिटी कम हुआ तो ये बढ़ते जाएगा। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो रैप्चर होगा फिर? हाँ, रैप्चर होना ही है, पर वही आत्मा का होगा जो अपनी मतलब स्व परिवर्तन के लिए, और ऑलमाइटी को पहचानना जरूरी है। जी। अच्छा, परिवर्तन के बाद, अभी हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि परिवर्तन के बाद भी मानवता का और विश्व की तस्वीर कैसी हो सकती है? ये तो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से तो है, लेकिन हम बापूजी के ज्ञान के हिसाब से ही समझेंगे, ताकि देखिए बापूजी का जो ज्ञान है वो सबके समझ के बाहर है। तो अगर आप इसको बताएं कि भाई इसकी वो जो अव्यक्त दुनिया भी कही या जो बेहद की दुनिया बापूजी बताते हैं, तो उसमें मानव बोल रहे हैं, लेकिन उसकी तस्वीर कैसे होगी? वो तो मनुष्य रहेगा ही नहीं, मनुष्य का शरीर ही नहीं रहेगा। जब व्यक्त जगत ही नहीं रहेगा तो वहां तो सिर्फ प्रकाश ही रहेगा, लाइट माइट का रहेगा। वहां सिर्फ संकल्प की दुनिया चलेगा और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आने वाले समय में क्या ये जो महापरिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है या चल रही है, क्या इसको सामान्य व्यक्ति जो धरती पर है अभी, क्या वो इसको महसूस कर पाएंगे? हाँ, जब वो पूरा वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाएगा तब मनुष्य रहेगा ही नहीं इधर। वो मतलब पर किसी को, जैसे हम आज बात कर रहे हैं परिवर्तन की, तो कुछ आत्माएं हमारे से रिलेट कर सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सकते हैं और फिर शायद इस लक्ष्य से जुड़ सकते हैं। पर जैसे कहने का मतलब यही है कि जितनी भी आत्माएं हैं, कभी भी उनको ऐसा महसूसता होगी कोई दिव्य शक्ति आ रही है। ये अगर होगा तो आपके अनुसार, बापूजी के ज्ञान के और आपके निजी अनुभव, जितना भी आपने ज्ञान समझा, तो वो अनुभव वो आत्मा को कब होगा कि ये हो रहा है परिवर्तन? ये तो कहना मुश्किल ही है। हाँ। मतलब कब वो अनुभव कर सकता है, मेरे को लग रहा है कि तभी हो सकता है जब एक परिवर्तन का जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब वहाँ तत्वों का परिवर्तन स्टार्ट, मतलब एक मास आकार में लेना शुरू कर दे, शायद तभी कर सकते हैं। मतलब उनका मतलब ऐसा उस टाइम सिचुएशन हो सकता है कि मास रूप में मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। उस टाइम हो जाए कि उनको एहसास हो गया, अरे ये तो कुछ हो रहा है, हमारा शरीर ही नहीं रह रहा है। जी। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अब जो जितनी भी विनाशकारी स्थितियां बन रही है उसमें तो इनको ये एहसास होना मुश्किल है? नहीं, इसमें तो नहीं होगा। विनाश में उनका एक ही आ जाएगा कि हम ये सृष्टि से कैसे निकले। जैसे बापूजी ने कहा, सब फिर अंत में शांति मांगे, मतलब विनाश में इतना परेशान हो जाएंगे, बोले कि ये मतलब उनको एक अजीब सा वैराग्य आ जाएगा, बोले ये करें क्या ये सब, मतलब जो भी उनने उल्टे पुल्टे कमाए होंगे। आपके अनुसार जैसे परिवर्तन का भी सब बापूजी ने, जैसे आपने कहा कि वो करवाता है, तो हाँ। करवाने पे ही छोड़ा हुआ है हमसे कि हम कब तैयार होंगे, संकल्प शक्ति आएगी। लेकिन बात यहाँ पे है कि आपके अनुसार परिवर्तन का जैसे सेकंडों में होगा, कई घंटे, कई साल लगने वाले हैं। ये तो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट आत्मा के लिए डिफरेंट हो जाएगा। जो आत्मा जितना मतलब गहराई में ज्ञान को समझेगा और खुद के ऊपर परिवर्तन के लिए काम करेगा, लेकिन वो करता तो जाएगा, लेकिन उसका जो परिवर्तन जब होगा वो एक झटके में होगा। अच्छा। एक क्षण में हो जाएगा उसके लिए।
तो अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ। और शायद अभी हमें वो अभ्यास के दौरान परिवर्तन दिख रहा है, पर मामूली स्तर हाँ। पर, मतलब अपने एक संस्कार लेवल पे थोड़ा दिख रहा है, पर जो आत्मिक लेवल पे जो स्थिति में परिवर्तन दिखना चाहिए या जो स्वरूप में परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो वो क्या झटके में होना है या वो क्षण में हो जाएगा? उसका भी अभ्यास नहीं, उसको एक क्षण में होगा। आपकी मतलब मेरा जो अनुभव है ज्ञान के हिसाब से और जो भी मेरे को अभ्यास से पता चला, मतलब मेरा ये पर्सनल है, वो क्षण में हो जाएगा। जब हम ना वो स्थिति को कुछ देर तक उसमें टिके रहेंगे ना, वो एक क्षण में होगा। एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्लो करेगा, उस टाइम वो आत्मा रह नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा वो आत्मा। तो हर आत्मा के लिए समय भी हर आत्मा के लिए समय अलग अलग होगा। अच्छा, जैसे अभी एक ही समय चल रहा है, एक ही घड़ी, अभी सभी एक ही चल रहा है, सबकी घड़ी एक ही चल रही है, उस टाइम अलग हो जाएगा, उस टाइम अलग हो जाएगा। कुछ आत्माएं बहुत फास्ट, और फिर क्या होगा ना उस टाइम मेरे को, जो ये तो हाइपोथेटिकल है, हम लोग सोच के बता रहे हैं। हाँ। क्या होगा पता नहीं है। हाँ। जैसे कुछ आत्मा बहुत फास्ट निकल गए, उनका समय एक स्टेज में निकल गया, लेकिन वो जब निकलेंगे ह्यूज एनर्जी एक फ्लो होगा क्रिएशन में, वायुमंडल में। वो एनर्जी क्या करेगा और कुछ आत्मा में एक्टिवेट करेगा। अच्छा। जैसे एक से एक हाँ, जलाने की बात, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस रहेगा। जैसे कुछ गए तो वो ऊर्जा वायुमंडल में फ्लो करेगा, फिर और एक ग्रुप स्टेप वाइज चलेगा। साधारण आत्मा को फील करने के लिए लंबा समय लगेगा, उसके लिए तो समय लंबा रहेगा। तो जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये पूरी कल्पना है, हाँ। तो आप उनके लिए क्या कह सकते हैं? नहीं, कल्पना तो ऐसा है कि जब तक वो ज्ञान की गहराई में नहीं जाएगा तो वो कल्पना समझेगा, लेकिन जब तक तो फिर भी कोई ऐसा उदाहरण, ऐसी कोई चीज हम उनको बताए कि देखिए जब ये चीजें संभव हो सकती है तो ये भी चीजें संभव मेरे को तो कहना है कि जब आप मैटर में बिलीव कर रहे हो तो एनर्जी में भी बिलीव करो, क्योंकि हमने तो ये भी एक्सप्लेन किया मैटर एनर्जी कोरिलेट हो रहे हैं। हाँ, और हमको ये भी पता है 99.99% आप मान ही रहे हैं, विज्ञान भी बोल रहा है। हाँ। तो उसको तो सभी मान रहे हैं जी, जी। तो इसलिए ये तो कल्पना नहीं है, ये तो, और विज्ञान भी आज बोल रहा है कि वैक्यूम नहीं है, वो एनर्जी से भरा पड़ा है। अभी कोई ऐसी बात जो मेरे प्रश्नों में रह गई हो और जो आपको ऐसा लगता हो कि इस परिवर्तन के प्रोसेस में व्यक्ति के लिए, जो हमारे श्रोता है उनको जानना और ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ रह गई? नहीं, इसमें तो मतलब जो भी हमारे ज्ञान है, ज्ञान का मूल है ज्ञानदाता। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, जब तक हम ज्ञानदाता से नहीं जुड़ेंगे, मतलब जो परमात्मा के सानिध्य में नहीं जाएंगे, ना हमारा ज्ञान इमर्ज होगा, ना हमारा स्थिति बनेगा, ना हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे। हर चीज के मूल में एक ही है, वही है जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना। क्योंकि हम ज्ञान में, ये वेद शास्त्र में भी नहीं है जो ज्ञान बापूजी दिए हैं, जो साकारी, आकारी, निराकारी, जब साकारी से जब तक वो नहीं जानता है ना, वो संबंध नहीं जोड़ पाता है। साकारी से जानने के बाद ही संबंध जुड़ता है, और आकारी से फिर आकारी से उसको ऊर्जा मिलता है संकल्प में, उसका संकल्प का शुद्धिकरण होता है, और निराकारी से केवल ऊर्जा मिलता है। निराकारी स्थिति में केवल ऊर्जा मिलेगा, पावर मिलेगा, और आकारी में वो संकल्प करेगा, शुद्ध संकल्प करेगा, और साकारी से संबंध जुड़ेगा। ये तीनों को जब अभ्यास करेगा ज्ञान में, तब उसमें जरूर परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मेरे हिसाब से बेहद की ज्ञानी तो इसको समझते हैं, और बाकी लोगों को भी ये ज्ञान में जुड़ना पड़ेगा, पहले ये ज्ञान में जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए हमारी चर्चा काफ़ी गहरी रही है, इंटेलेक्ट लेवल पे हुई है। मैं आप सभी से देखिए ये निवेदन करूँगी कि जब हम इतना विनाश सुनने के लिए हम अपने कानों को अलाउ करते हैं कि चलिए सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2025 में होगा। ऐसा नहीं है, बापूजी ने नहीं वो स्वरूप दिखाया, वो भी बताया बापूजी ने 25, 26, 27 आने वाला समय बहुत ख़राब रहने वाला है। बापूजी ने भी वो वीडियोस बनाई हैं और बताया है, क्योंकि वो प्रिडिक्शंस नहीं है, वो अभी वो भविष्य हो चुका है, क्योंकि वो हम जैसे लोगों ने ही अपने विचारों के कारण, अपनी वासनाएं वृत्तियों के कारण, इच्छाओं के कारण जो भी हमने नाश किया है धरती का, या धरती के तत्वों का, प्रकृति का, वायुमंडल का, जिस भी तरीके से आप समझे, वो इतना भयंकर किया है कि अब उसको रिवर्स करना लगभग असंभव है। जब तक कोई परमात्मा की कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति नहीं आ जाती, तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। नहीं, अभी
वो ऐसी कगार पे पहुंच चुका है कि उनका नष्ट करना ज़रूरी बन गया है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे कौरव पांडव में भी कौरवों का एक समय ऐसा आया था कि उनको नष्ट ही करना था, मतलब ऐसा उनको बचाने का कोई स्कोप नहीं था। कितनी बार उनको शांति दूत बन के शांति का उनको समझाया, लेकिन वो नहीं किया। तब उन्होंने अपने हाथों में शस्त्र उठा के लड़ाई हुई। तो ऐसे ही मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग विनाश परिवर्तन जो भी सुन रहे हैं, भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, एक बार परिवर्तन के बारे में भी सोचिए कि हम हमेशा खुशी ढूंढने आए हैं। ये धरती पर मनुष्य सिर्फ खुशी और आनंद ढूंढने के लिए आया है। उसका हर एक संकल्प, हर एक उसकी क्रिया कर्म सिर्फ और सिर्फ आनंद और खुशी के लिए हो रही है। तो हम जब आनंद और खुशी के लिए जीना चाहते हैं तो क्यों हम विनाश की कल्पना या सोचे। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही कि इससे ये रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन कम से कम अपनी ऊर्जा को हम संगठित कर पाएंगे, हम बचा पाएंगे और अपने विचारों को या अपने दायरे को थोड़ा परम शांति से भर पाएंगे या शुद्ध संकल्पों से भर पाएंगे। और कम से कम हमारी स्थिति ऐसी बिगड़ली नहीं होगी जैसे दुनिया की हो गई है। तो इतना अगर, क्योंकि आगे आने वाले समय में डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इतनी हाई लेवल पे होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि एक परिवर्तन को समझना। भैया ने बहुत गहराई से परिवर्तन के प्रोसेस को समझाया है। बापूजी का पूरा वीडियो देखिएगा, भारत कैसे बचेगा पार्ट 2, जिसमें बापूजी ने परम शांति के वाइब्रेशन से कैसे बच सकता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, स्व परिवर्तन से, विश्व परिवर्तन के संकल्पों से कैसे बच सकता है, भारत और पूरा विश्व और पूरा मल्टीवर्स को कैसे परिवर्तन किया जाएगा। हमारे बापूजी के ज्ञान से ज़रूर जुड़िए, आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी। और सभी जब एक साथ परम शांति बोलेंगे, एक साथ जब संगठित होकर परिवर्तन की बात करेंगे, तो कम से कम हम में तो परिवर्तन आएगा, या वो जो संगठन है जो परिवर्तन की बात कर रहा है उनमें तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वंडरफुल पॉडकास्ट आपके सामने, हाईली इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहेंगे। और हमारे इसी चैनल पे डेली मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन होता है 5:30 से 6:30 बजे। हमारे बापूजी के मेन चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ये कहाँ से बह रही है, ज्ञान की नदी कहाँ से बह रही है, तो आप हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए देखिए। 75 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, तो जाइए और सुनिए और आत्म जागृति अभियान से जुड़िए। आप सभी का बेहद धन्यवाद भैया जी। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की